क्या आप सोच सकते हैं कि एक अकेला शख्स दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हिलाकर रख दे? क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसे ही एक शख्स ने अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराकर दुनिया के सामने कैसे खोल दिए? आज एडवर्ड स्नोडेन की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप उन शॉकिंग रिवेलेशन से अनजान रह जाएंगे जो आपके और हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए एक ऐसे विस्ल ब्लोअर की कहानी जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होने के बावजूद दुनिया के लिए एक हीरो बन गया है। आखिर कैसे? चलिए आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। 6 जून 2013 का दिन अमेरिका के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया। द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट में एक सीरीज पब्लिश हुई थी जिसमें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का खुलासा हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स न सिर्फ अमेरिकन बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरत में डाल गए जब पता चला कि अमेरिकन गवर्नमेंट छुपके से हर मोबाइल यूजर पर नजर रखती थी। सोचिए, आपका हर मैसेज, कॉल और ऑनलाइन एक्टिविटी पर किसी की नजर है। डर लगता है ना? आइए आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। NSA के सीक्रेट्स। इन डॉक्यूमेंट्स ने NSA के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया। प्रिज्म एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम था जिससे US गवर्नमेंट को कई बड़े टेक कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल से डेटा एक्सेस करने की पावर मिलती थी। PRISM के जरिए NSA ने बिलियन यूजर्स के ईमेल्स, चैट लॉग्स, वीडियोस और फोटोज को एक्सेस किया बिना किसी को पता चले। इस प्रोग्राम के माध्यम से वे करोड़ों वेराइजन कस्टमर्स का डेटा भी एक्सेस कर सकते थे। वेराइजन अमेरिका में एक मोबाइल ऑपरेटर है जैसे इंडिया में एयरटेल या जियो। सोचिए, आपके हर कॉल का रिकॉर्ड किसी और के पास हो बिना आपकी मर्जी के। इंटरनेशनल एस्पियोनेज। NSA के डॉक्यूमेंट से ये भी पता चला कि उन्होंने हांगकांग और चीन की मिलिट्री के कंप्यूटर्स हैक किए, एंजेला मर्केल का फोन टैप किया जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। NSA ने अपने अलायंस को भी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ भी अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहा था। लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की बातचीत भी सामने आई जिसमें दोनों एजेंसियां लोगों को धोखा देने के तरीके ढूंढ रही थीं। उन्होंने सर्विलांस के जरिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर की और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए, आपके अपने साथी देश भी आपकी जासूसी कर रहे हैं। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद एक शख्स सामने आया जो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। ये शख्स था 29 साल का एडवर्ड स्नोडेन, एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट जिसने अपने करियर की शुरुआत US मिलिट्री से की थी। 1 साल बाद वहां से डिस्चार्ज होने के बाद 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। एक आम शख्स जो अपने आसान नौकरी से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े राज्य खोलने तक का सफर करता है। उसने किस तरह से इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई? सोचिए, आप एक आम इंसान से हीरो बन जाएं दुनिया के लिए। CIA से NSA तक स्नोडेन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थीं कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जाइंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त NSA के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट था। वहाँ पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ पर उसने सिक्योरिटी और सर्विलांस के बहुत सारे राज जाने। उसकी स्किल्स और डेडिकेशन ने उसको एक इनवैल्यूएबल एसेट बना दिया। सोचिए, आपकी स्किल्स आपको एक ऐसे मिशन पर ले आए जहां आपको सबसे बड़े राज मालूम पड़ते हैं। गद्दार कैसे बना? स्नोडेन के CIA और NSA के लिए वैल्यूएबल एसेट होने के बावजूद उसका गद्दार बनने का एक वाकया था। NSA के कंप्यूटर्स अपग्रेड करते वक्त उसको पता चला कि NSA किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डेटा एक्सेस कर सकती है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स देखे जो पहले उसको लगा इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये अमेरिका के आम नागरिकों के रिकॉर्ड्स थे। उसने देखा कि आम लोगों का डेटा बिना उनकी मर्जी के एक्सेस किया जा रहा था। उसके लिए ये मॉरल डिलेमा बन गया। उसने डिसाइड किया कि सच दुनिया के सामने लाना जरूरी है। अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन जो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने NSA के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से पूछा कि क्या आपकी एजेंसी अमेरिकन का डेटा इकट्ठा करती है? जेम्स क्लैपर ने साफ साफ झूठ बोल दिया कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। स्नोडेन अपने डायरेक्टर को झूठ बोलते देख हैरान रह गया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने डेल की जॉब छोड़ दी जहां से वो सालाना $200,000 कमा रहा था। उसके लिए ये एक एथिकल डिसीजन था। 2013 में उसने बूज एलन हैमिल्टन ज्वाइन किया जो US मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। वहां भी उसको NSA के एक प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया। NSA का कहना है कि स्नोडेन ने हमारे सिस्टम से इतनी फाइल्स चुराई हैं कि उनकी तादाद 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। ये फाइल्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से भरी थी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था। सोचिए, आप इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। कैसे चुराए डॉक्यूमेंट्स? स्नोडेन ने ये काम किसी पेचीदा हैकिंग टूल्स से नहीं बल्कि एक छोटी USB ड्राइव से किया। लेकिन आखिर कैसे? नॉर्मल ऑफिसेज में भी डेटा चोरी होने के डर से USB ड्राइव
कॉल्स पर पाबंदी होती है। एनएसए के कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी का तोड़ नहीं होता। स्नोडेन ने अपने भागने का प्लान पहले ही बनाया और अपनी लोकेशन का फायदा उठाया। उसने अपनी हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस का इस्तेमाल किया और बिना किसी को पता चले फाइल्स कॉपी कर ली। उसने अपनी स्मार्टनेस और प्लानिंग का इस्तेमाल करके एनएसए को ही हरा दिया। हवाई मैरीलैंड से 5000 माइल्स दूर था और वहाँ का टाइम 6 घंटे पीछे था। मतलब जब स्नोडेन अपने हवाई ऑफिस में काम करता, उस वक्त तक एनएसए हेडक्वार्टर में सब घर जा चुके होते। उसको एनएसए हेडक्वार्टर के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम के थ्रू रसाई हासिल थी जो आउटडेटेड था, और खुद वहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसके पास हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी। उसने इस टाइमिंग और लोकेशन का पूरा फायदा उठाया। स्नोडेन ने बिना नोटिस हुए 5000 माइल्स दूर से ही 20 लाख से ज्यादा फाइल्स कॉपी कर ली। हवाई ऑफिस में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद उसने एनएसए के डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स यूएसबी ड्राइव में कॉपी किए और बड़ी चालाकी से ड्राइव को सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकाल लिया। उसने इस केयरफुली प्लान्ड हीस्ट को एग्जीक्यूट किया और फिर अपनी स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाया। हांगकांग से रूस बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और सीधे हवाई से हांगकांग चला गया। हांगकांग में कुछ जर्नलिस्ट से मिला, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर वही डॉक्यूमेंट्स अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर में एनएसए की सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस छेड़ दी। यूएस गवर्नमेंट ने उस पर सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम्स में घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हांगकांग से मुतालबा किया कि स्नोडेन को उनके हवाले किया जाए, लेकिन स्नोडेन ने पहले से हर कदम प्लान किया था। स्नोडेन जल्दी ही हांगकांग से रूस चला गया, जहां उसको असाइलम मिल गया। रूस में उसने कई इंटरव्यूज दिए जिसमें उसने एनएसए के सीक्रेट सर्विलांस प्रोग्राम्स को एक्सपोज किया। उसने एक टूल का जिक्र किया जिसे नोसी स्मर्फ कहा जाता है, जो मोबाइल फोन के माइक्रोफोन को एक्सेस देकर आसपास की आवाजें सुन सकता है। सितंबर 2022 में उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। रूस में रहकर उसने काफी इंटरव्यूज दिए और अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। कुछ लोग स्नोडेन को गद्दार समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसको हीरो मानते हैं। आखिर वो शख्स जिसने एनएसए का असलियत दुनिया के सामने रखा, क्या वो सच में हीरो है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्नोडेन ने दुनिया को जागरूक किया, लेकिन उसने अपने देश के खिलाफ भी काम किया। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें हर किसी की अपनी राय हो सकती है। उम्मीद है ज्ञान मंच की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जब तक आप सेफ रहें, अवेयर रहें और सच्चाई को समझने की कोशिश करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।